हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स भंडार पर। जैसा कि हम रेशियो एंड प्रपोर्शन की सीरीज़ कर रहे थे, इसी क्रम में आज अपना ये पार्ट नंबर 4 होगा, जिसमें कि हम आगे देखेंगे आज जितने भी क्वेश्चन देखेंगे जिस तरीके से आप बनाते आए हो, और उसके अलावा और क्या मेथड और क्या पैटर्न और क्या कंसेप्ट हो सकते हैं जिससे आप इजीली उन क्वेश्चनों को उससे भी कम टाइम पर बना सको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, जिस टाइप के मेजरली ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते रहे हैं, ये एग्ज़ाम्स में आने वाली संभावना है जिन क्वेश्चनों की, उन क्वेश्चनों को अपन देख रहे हैं, मेजर क्वेश्चनों को। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हाउ यू डूइंग गाइज, हाउ यू डूइंग फ्रेंड, होप यू डूइंग ग्रेट। टुडे आई एम गोना शो यू सम इम्पोर्टेंट एंड फैसिनेटिंग concept. So let's start our first question. एक विद्यालय जिसमें 286 विद्यार्थी है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:5 है। यदि 22 लड़के और विद्यालय में शामिल हो जाए तो अनुपात बदलकर क्या हो जाएगा। इंग्लिश में बोल देता हूँ मैं, जिन स्टूडेंट को इंग्लिश में समझने में दिक्कत है। इन ए स्कूल देयर आर 286 स्टूडेंट्स in which boy and girls ratio 8:5. If 20 more girls admitted into school, into college, then what will be the ratio, what will be the ratio becomes. तो इस प्रकार के अपने पास क्वेश्चन है, जिसमें कि हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या हो सकता है, उस क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या दिया हुआ है कि गर्ल्स एंड बॉय एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है अपन को 8:5, ये हमको दिया हुआ है। और टोटल हमसे पूछा है कि स्टूडेंट कितने हैं कॉलेज में, 286 अपने पास स्टूडेंट है। तो हम क्या करते हैं कि भाई जो ये रेशियो दिया हुआ है इसको अपन बराबर करते हैं इसके यूनिट के। तो इनको टोटल अपन देखेंगे, 8 और 5 13 यूनिट की वैल्यू अपन को क्या दी हुई है, 286। एक यूनिट की वैल्यू अपन निकालते हैं, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। एक यूनिट की अपने पास आ जाएगी वैल्यू 22। अब बॉयज़ की अपन को संख्या निकालनी है, 8 से गुणा कराएंगे, 8 गुणा 22 करेंगे इधर। ये तो आ गई बॉयज़ की संख्या। और गर्ल्स के लिए कराएंगे तो 22 को किससे गुणा कराना पड़ेगा, 5 से, 5 दूनी 10 और 11। तो ये थी गर्ल्स की संख्या। अब बॉयज़ की संख्या अपने पास कितनी है, 176। 176 अपन क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे बॉयज़ के नीचे 176 ये रही, और गर्ल्स की 110। ये अपने पास अभी तक अपना सवाल का आधा सॉल्यूशन हो चुका है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 22 लड़के और विद्यालय में शामिल कर दी जाती है तो अनुपात बदलकर क्या हो जाएगा। अगर मैं इसमें 22 और जोड़ दूँ, ऐड करूँ 22, बॉयज़ का तो रेशियो वही रहेगा, बॉयज़ की तो संख्या वही रहेगी, बॉयज़ में अपन ने कुछ चेंज नहीं किया। गर्ल्स में अपन 22 लड़के जोड़ रहे हैं तो वो ये अपना पास क्या हो जाएगी, लड़कियाँ अब 132। और अपन से इनका रेशियो पूछा है कि भाई इनका रेशियो अब क्या होगा। अपन इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 4 तिया 12। आगे अपन जब इसको फर्दर काटेंगे तो अनुपात आएगा अपने पास 4:3, क्योंकि गर्ल्स एंड बॉय का रेशियो अपने पास आंसर में आएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से हम बनाने वाला तरीका है पहला मेथड, जिसमें अपन को रेशियो दिया हुआ है, उस रेशियो को अपन इसको टोटल बराबर करते हैं, क्योंकि टोटल यूनिट अपन यूनिट से निकालते हैं, क्योंकि इसका टोटल है और ये टोटल स्टूडेंट इतने हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू 22 है, तो इससे अपन ने संख्या निकाल ली। ये तो अपने पास रेशियो था, ये संख्या थी, ये दोनों संख्या आ गई। और फिर 22 लड़की और जोड़ दी जा रही हैं, बॉयज़ में कोई चेंज नहीं किया, वो कि वही रहेंगे। 22 लड़के जोड़ने पर ये आ जाएगा, फिर काटने पर अनुपात 4:3 आ जाएगा। ये तरीका आपको समझ में आया होगा। अगर हम देखें दूसरा तरीका, सेकंड मेथड का स्टूडेंट क्या करेंगे कि भाई इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही कर लेंगे। डायरेक्ट उनको चीज़ें दिख रही है तो कैसे देखते हैं। 13 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी थी, 286। एक यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी, 22। मतलब इससे अपन को क्या निकल रहा है,
पहले तो अपन क्या कर रहे थे, नंबर टू रेशियो कर रहे थे। अपन क्या करेंगे, नंबर टू रेशियो कर रहे थे, अब रेशियो टू नंबर भी अपन कर सकते हैं। देखते कैसे, मतलब यहाँ से क्या निकल रहा है कि 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी है, 22। ठीक है, अब पहले रेशियो ये था 8:5 लिख लिया, 8:5 तक कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है कि 22 लड़की और शामिल हो जा रही है, 22 लड़की और शामिल हो जाती है। अपन को पता है कि 22 की वैल्यू किस यूनिट के बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। मतलब 22 का मतलब एक रेशियो बढ़ जाता है। यहाँ रेशियो है और यहाँ संख्या है, तो 22 से अब लड़की आ रही है तो रेशियो 1 बढ़ जाएगा। तो 5 से में एक रेशियो और जोड़ देंगे अपन गर्ल्स के लिए, प्लस इधर तो 8 ही 8 रहेगा और इधर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जब इसको अपन काटेंगे 2 से तो 4:3 आ जाएगा अपना आंसर। ये अपना दूसरा तरीका है। कई स्टूडेंट इस प्रकार से करेंगे कि टोटल दिया हुआ है, 1 यूनिट की वैल्यू 22 है और 22 लड़कियाँ शामिल करी जा रही है क्वेश्चन में, जिस प्रकार से दिया हुआ था। तो 1 यूनिट और रख लेंगे अपन कि रेशियो में 1 यूनिट और बढ़ जाएगी, तो आ जाएगा 6। और इसका अपन जब काटेंगे तो 4:3 आंसर अपने पास आ जाएगा। ये तो था सेकंड तरीका, इस प्रकार से स्टूडेंट करेंगे। अपन हम देखते हैं नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है इसमें। नेक्स्ट तरीका जो कि मैं अभी तक ऑप्शंस के थ्रू आपको कराता आया हूँ, वो चीज़ भी अपन देख सकते हैं इसके अंदर ही। इसके अंदर भी अपन देख सकते हैं कैसे कि भाई जो टोटल दिया होता है और जो अनुपात दिया होता है, इसका ही तो ये टोटल दिया हुआ है, अनुपातों का अनुपात में डिवाइड किया हुआ है। बस इतनी सी बात आपको समझ में आती है। मतलब ये संख्या है, इसका जो टोटल है 8 और 5 13 इसको डिवाइड करेगी 100% है। 13 इसको डिवाइड करेगी। ये बात अपन को इतनी समझ में आती है कि टोटल कोई संख्या दी हुई है, उसका रेशियो अपन को बना के दे दिया गया है और इसका टोटल भी तो इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि क्वेश्चन के अनुसार ये तो बात समझाने की थी। अपने पास पहले रेशियो ये दिया हुआ है, अब 22 लड़की और शामिल कर दी गई है, तो अनुपात अपन को बदलना, अनुपात अपन को बताना है कि क्या अनुपात हो जाता है। अनुपात अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, टोटल पे काम कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको समझाया कि 13 इसको डिवाइड करेगा। अब मान लो इसमें 22 लड़कियाँ और जोड़ देवे, अब वो कुछ भी बोल सकता है, लड़के जोड़ सकता है, लड़कियाँ जोड़ सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टोटल तो टोटल ही रहेगा क्योंकि अपन टोटल पे काम कर रहे हैं। तो टोटल हो जाता है 308। और फिर अपन से क्या पूछ लिया गया है, इसका अनुपात, कि भाई इसको डिवाइड करो 2 संख्या के अनुपात में। तो जो अपने पास अनुपात आएगा, जो भी अपने पास अनुपात आएगा, उसका टोटल भी तो इसको डिवाइड करेगा ही करेगा। 308 को करेगा कि नहीं करेगा, वो ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 8 और 5 इसका रेशियो, इसका टोटल इसको डिवाइड करता है और उसमें अपन टोटल पे काम कर रहे हैं कि 22 लड़की और जोड़ दी गई तो 308 हो गया। 308 हो गया और इसका अपन से रेशियो पूछ लिया गया है, तो रेशियो का अपन टोटल देखेंगे। रेशियो का अगर टोटल इस संख्या को डिवाइड कर रहा है तो अपना आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, उन्नीस जो कि इसको डिवाइड नहीं कर रहा, 308 को डिवाइड नहीं करेगा। इसका टोटल अपन देखेंगे 17 जो कि इसको डिवाइड नहीं करेगा। इसका देखेंगे अपन 15 जो कि भी इसको डिवाइड नहीं करेगा। इसका अपन देखेंगे टोटल 7 जो कि इसको डिवाइड कर देगा। 7 से डिविजिबल है। तो इस प्रकार से अपन डायरेक्ट भी देख सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों मेरी शक्ल दिखे नहीं दिखे, लेकिन आपको बोर्ड दिखना चाहिए। बोर्ड पर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उस पर आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड का स्पेस थोड़ा छोटा है और मेरी जो है फेस इसमें नहीं आ पाएगा। अगर मैं आ गया तो क्वेश्चन हट जाएगा, क्वेश्चन के सामने में आना नहीं चाहता। देखिए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोबारा समझ लेते हैं 8 और 5। तो वही इसका जो टोटल दिया हुआ है और जो रेशियो का है, इसका टोटल भी तो इसको डिवाइड करेगा। इसी प्रकार अपन देख रहे हैं कि 22 लड़की और शामिल कर दी गई है, तो हो गया टोटल 308। और अपन से पूछ लिया गया है रेशियो, अब रेशियो का टोटल भी तो इसको डिवाइड करेगी। तो वो चीज़ अपन ने देखी है। नॉर्मल जनरली अपन देख सकते हैं इस तरीके से भी। ये काफ़ी इजी पड़ता है। जब आपको कैलकुलेशन करनी है तो इस वाले पार्ट पे कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन अपन ये कि मेथड पे कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट अपने पास है, कॉन्सेप्ट के ऊपर कैलकुलेशन करो। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन।
देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन भी रेलवे के एग्जाम में NTPC 2016 में आए हुए क्वेश्चन ही है, और ये SSC की एग्ज़ाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। पिछले जो क्वेश्चन क्या अपन ने किया था, हमने किया, वो भी SSC के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहे और पूछे जाएंगे। एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। यदि 12 लड़कियां को प्रवेश दिया जाता तो अनुपात होगा, ये अपन को बताना है। इफ़ इन ए स्कूल देयर आर 504 स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ एज 11 और रेशियो 13. If 12 girls are more added in school, then what will the ratio becomes? इस प्रकार का ये अपना क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अपन को करना है। इस क्वेश्चन को अपन देखेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से अपन ने देखा है। अपन इसको ऑप्शन के थ्रू भी देख सकते हैं, अपन इसको बना भी सकते हैं। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाने वाला पार्ट। पहले बनाने वाला तो मैं आपको बता देता हूँ। लड़कियाँ हैं, गर्ल्स और बॉयज़, लड़कियों का अनुपात है 11:13, और टोटल संख्या में अपने पास कितने हैं स्टूडेंट, 504। तो इनका टोटल भी तो इसके बराबर होना चाहिए। यूनिट अपन सेम करेंगे। 24 की वैल्यू अपने पास 504 है, तो एक यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, 14 48 और 24 एकम 24। एक यूनिट की वैल्यू अपने पास आ गई 21, तो 11 यूनिट की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, और 13 यूनिट की हो जाएगी। इधर मैं आपको बता देता हूँ। अगर एक यूनिट की वैल्यू 21 है तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 231, और 13 यूनिट की वैल्यू अपन को निकालनी है, 273 हो जाएगी। तो अपने पास गर्ल्स कितनी थी 11 यूनिट में, तो गर्ल्स की संख्या अपने पास आ गई 231, और 273 ही आ गए अपने पास बॉयज़, लड़के। अपन से क्या बोल रहा है कि 12 लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, गर्ल्स, इसमें 12 और जोड़ देते तो ये बन गया 243, और ये ऐसे कैसे ही रहेगा भाई, लड़के तो वो की वही है, तो 273 ही रहेगा, और ये 243 हो जाएगा। अब इसका रेशियो अपन से पूछ लेगा है कि इसको रेशियो क्या होगा, 3 से काट लेंगे, अपने पास फाइनल में आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह का क्वेश्चन अपन से पूछा हुआ है ये, और इसका आंसर ये होगा 81 रेशियो 91, लड़कियों और लड़कों का संख्या का अनुपात। और SSC में ये पूछा गया था अलग तरीके से, SSC में उल्टा पूछा गया था कि लड़कों और लड़कियों का संख्या का अनुपात। तो कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, लेकिन चीज़ें वही है, वही चीज़ें घूम फिर के एग्जाम में आती है। और कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। एक एग्जामिनर की क्या होती है खासियत, वो देखना चाहता है कि स्टूडेंट के पास कॉन्सेप्ट है या नहीं है। बनाना आता है, मेथड आता है, वो थोड़ा बहुत अगर चेंजेस करेगा तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में चेंजेस करेगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अगर आपका पक्का स्ट्रॉन्ग है तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली कर पाओगे। इसका सेकंड अपन वही देख सकते हैं कि भाई यूनिट के बराबर रखेंगे, वो आप कर सकते हो। इसमें क्या है, डायरेक्ट तो नहीं है, डायरेक्ट कितनी है, 12 लड़कियाँ हैं, और जो अपने पास वैल्यू आएगी एक यूनिट की वैल्यू 21 जो आई थी, तो अपन को क्या 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 21 से, और आप फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन वो चीज़ आप कन्फ्यूज हो सकते हो, तो मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ही देख रहा हूँ। ये आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। कैसे, 11 13 था, 504 था टोटल। अब अपन ने देखा, हमने देखा कि 24 यूनिट की वैल्यू 504 आ गई, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। अब ये 11 की 11, चलो ठीक है, और ये 13 की 13 था ऊपर। तो अब ये क्या बोल रहा है कि 12 लड़की और शामिल हो जाए, अपने पास रेशियो 1 बढ़ जाता है। जब कब, जब 21 अपने पास संख्या में आ गए, लड़के या लड़के जो भी हैं, तो अपने पास रेशियो 1 बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 21 नहीं आ रहे, यहाँ तो 12 ही आ रहे हैं। एक यूनिट की वैल्यू 21 है। अपन क्या करते हैं कि यूनिट अपन रेशियो निकाल रहे हैं संख्या से, तो अपन इसको उल्टा करके लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक का मान यहाँ से क्या जाएगा, 1/21, और अपन से कितना है, 12 पूछा है,
4/7 अपना बढ़ेगा रेशियो में। तो 11 प्लस के 4/7 यहाँ पे बढ़ाएंगे अपन। कितना बढ़ाएंगे? 11 प्लस के 4/7। और ये तो ऐसे कैसे रहेगा 13 की 13। तो 77 प्लस 4 ही हो जाएगा 81। और 7 इसका मल्टीप्लाई में चल जाएगा। 7 इधर मल्टीप्लाई में होगा, 7 से गुणा करेंगे 21 और 9। तो इस प्रकार से अपना ये आंसर आ जाएगा दोबारा फाइनल में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कैसे देखिए 11 और 13 टोटल दिया 504, 24 की वैल्यू, इसकी वैल्यू। अब हम क्या करते हैं कि संख्या से रेशियो बढ़ाना होता है। मतलब अगर अपन को संख्या दी होती कि भाई 21 लड़की और प्रवेश करती है तो अपन 1 यूनिट ही बढ़ा देते डायरेक्ट, 11 प्लस 1, तो यहाँ आ जाता 12। लेकिन अपन से क्या है 21 नहीं पूछा, अपन संख्या कितनी है 12 लड़कियों बढ़ाई जा रही है। अब हमने देखा कि 21 का मतलब संख्या में 1 यूनिट है, तो 21 अपन यहाँ लिखा, इसका मतलब 1 यूनिट, 1 रेशियो बढ़ जाता है। तो 1 जब इसका हिस्सा निकालेंगे तो 1/21 हो जाएगा, क्योंकि अपन को 12 निकालनी है। तो 12 के लिए अपन गुणा कराएंगे तो 4/7 हो जाएगा। 4/7 रेशियो में बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ रहा होगा। संख्या में नहीं रेशियो में बढ़ता है, तो अपन रेशियो पे काम कर रहे हैं। रेशियो में अपन ने रेशियो पे बढ़ा दिया, इसमें 4/7 जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया तो एलसीएम कितना, इसका जो ये ऊपर गुणा होगा 77 प्लस 4 81, और 7 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 91। तो इस प्रकार से अपना फिर से आंसर आ जाए 81/91। अब देखते हैं तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है कि इन दोनों का टोटल इससे डिवाइड होना चाहिए। ये तो अपन को पता ही कि भाई 24 यूनिट की वैल्यू है, ये इसको डिवाइड करेगी 24 इसको डिवाइड करेगा, जो अपन ने देखा कि 21 बार करता है। तो जब इसमें क्या है कि 12 लड़कियाँ और जोड़ दी है, टोटल पे अपन काम कर रहे हैं कि भाई 12 और जोड़ दिए इसमें संख्या में, तो हो जाती है 516। तो 516 है और इसका अपन से रेशियो पूछ लिया गया है, तो ये इसका टोटल भी तो दोनों को, उस जो रेशियो है इसका टोटल भी तो इसको डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ से देखेंगे वही टोटल इसका आएगा 85, जो कि इसको डिवाइड नहीं करेगा। अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पे कीजिए, क्योंकि अगर लास्ट में 6 अगर 6 भी लेके आना चाहे तो 3 से गुणा करेंगे, जो कि काफ़ी कम आएगा, फिर बाद में आएगा नहीं, तो इसको ये डिवाइड नहीं करेगा। और इसका ये क्या दिया हुआ है, घुमा के दिया हुआ है, इसका ये उल्टा रेशियो दे दिया गया है, तो ये भी इसको डिवाइड नहीं करेगा। अपने पास बच गए 2 ऑप्शन, 91 81 का टोटल भी इसको डिवाइड करेगा और इसका भी इसको टोटल डिवाइड करेगा। कैसे? 91 प्लस अपन जब 81 करेंगे, एक 172 अपने पास आएगा। जब अपन इसको 3 से गुणा करते हैं तो अपने पास क्या आएगा 516। तो अपने पास ये आ जाएगा 3 बार इसको डिवाइड करेगा ये 81 और प्लस 91 का टोटल इसको 3 बार डिवाइड करेगा, और 81 91 का भी इसको डिवाइड करेगा। तो अपने पास बच गए 2 ऑप्शन बी और सी, कि भाई एक इख्तियार तो हो सकता है ये, या फिर हो सकता है कौन सा ये। अब डिसाइड कैसे करें कि इन दोनों में से होगा कौन सा। कुछ नहीं करना, डिसाइड आपको ऑटोमेटिक आपकी चीज़ समझ में आ जाएगी। कैसे देखते हैं, यहाँ पे रेशियो क्या है 11 और 13, ठीक है। मतलब कि ये वाला जो रेशियो है ये बड़ा है लड़कों वाला, और लड़के शामिल कर रहे हैं इसमें। अगर कुछ संख्या में शामिल कर रहे हैं कितनी 12, जैसा कि अपन ने यहाँ देखा था 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 1 यूनिट की वैल्यू आई थी 21 के बराबर। इसको इससे करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास आई थी 21 के बराबर। एक रेशियो कब बढ़ेगा, जब संख्या में होंगे 21 होंगे। कितने होंगे संख्या में 21 होंगे, और यहाँ तो 12 ही लड़कियाँ हैं, तो भाई एक रेशियो से भी कम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? लेस, कम बढ़ेगा एक रेशियो से भी। जब 21 होंगे तब एक रेशियो बढ़ेगा, लेकिन संख्या में तो 12 ही है, 12 बढ़े तो और भी कम बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे 1 यूनिट भी नहीं बढ़ रही है, तो संख्या में दोबारा अनुपात में ये वाला जो अनुपात है वो बड़ा होगा लड़कों वाला। तो अपन को भी यही देखना है कि भाई लड़कों वाला अनुपात बड़ा होगा, 91 वाला बड़ा होगा। आंसर नंबर सी।
इस तरीके से आपको ये करना है। ये मैंने चीज़ आपको बताई है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैंने 2-3 तरीके आपको समझाए हुए हैं, काफ़ी डीपली मैंने समझा दिया है चीज़ों को। आपको जो पसंद आता है वो चीज़ आप कर सकते हो। देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है अपना। ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि एक विद्यालय में 132 विद्यार्थियों में से पास होने वाले, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, मैं आपको पास और फेल बताता हूँ। एक क्वेश्चन जो किताब में लैंग्वेज में इस प्रकार लिखा हुआ था, SSC एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही। एक विद्यालय में 132 विद्यार्थियों में पास होने वाले और फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 9:2 है। पास होने वाले और फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 9:2 है। यदि चारों विद्यार्थी पास हो जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं, चारों विद्यार्थी पास हो जाते हैं, तो पास होने वाले और फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, ये अपन को बताना है। और अब इसको अपन देखेंगे। इसको अपन अगर चाहो तो देख सकते हैं बना के भी, और चाहो तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं। वही चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप बना के कैसे करते हो चीज़ें, डायरेक्ट कैसे देखना चाहिए आपको, अगर डायरेक्ट देखना आता है तो। देखते हैं पहले बना के। क्या है अनुपात 9:2, और टोटल अपने पास क्या है 132, मतलब 11 यूनिट की वैल्यू अपने पास 132 है। 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 11 11 दूनी 22, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास आ गई 12। और अगर ये 9 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे अपन, और ये क्या है, ये पास वाले हैं, ये है पास और ये है फेल। अब पास वाले की संख्या अपन ने निकालनी है, तो इसको 9 से गुणा करा 12 9 108, और इसकी निकालनी है तो 12 दूनी 24। ये अपने पास आ गए पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में आ गए, ये तो रहा रेशियो, और ये संख्या में आ गए अपने पास के इतने। अगर आप चाहो, जो मैं आपको मुझे समझा रहा हूँ कि भाई इन दोनों का अगर टोटल करेंगे तो भी इसको डिवाइड करेगा पूरा। इन दोनों का हम टोटल करेंगे तो ये आएगा 132। 8 4 12 के 2, 108 और 124, 132 के आएगा। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। ये चीज़ें आपको क्या है कि चीज़ें अंदर की पता होनी चाहिए कि कैसी संख्याओं में कैसा चेंजेज आ रहा है, चेंजेज कैसे हो रहा है संख्या में, और क्या क्या चीज़ें अपन कर रहे हैं। अब क्या पूछा है कि 4 विद्यार्थी और विद्यालय पास हो जाते हैं। इसमें से अगर 4 विद्यार्थी और पास हो जाते हैं, भाई इसको 4 जोड़ देंगे, तो पास होने वाले और फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। पहली बात तो ये है कि भाई टोटल 4 अगर पास हो रहे हैं तो 4 घटेंगे भी ना इसी टोटल में से। किसी स्कूल में से अगर 4 स्टूडेंट पास हो रहे हैं, कोई संख्या टोटल दे रखी है कि भाई अपने पास 200 संख्या में है, अब इसी संख्या में है, बाहर से कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। जब बाहर से कोई आ रहा जा रहा नहीं है और 4 इसमें से पास हो रहे तो 4 फेल भी तो होंगे, जितने पास होंगे उतने घट जाएंगे संख्या में। ये अंदर की बात है थोड़ी सी, ये आपको समझ में आनी चाहिए। अगर 4 पास हो रहे तो 4 घट भी जाएंगे फेल वाले में से। तो इस प्रकार से अपने पास आ जाएगा ये 112, और अपने पास आ जाएगा 20। और इसका अपन से क्या पूछ लिया है, रेशियो। 4 से काट लेंगे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, तो 28:5 अपने पास क्या आ जाएगा आंसर। आइए दोबारा देखते हैं। पास होने वाले फेल होने वाली संख्या का अनुपात 9:2, इसका टोटल 132 है, तो 11 यूनिट की वैल्यू 132, 1 यूनिट की वैल्यू 22, 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 9 यूनिट की वैल्यू 108 और 2 यूनिट की वैल्यू 24। अब अगर पास हो रहे 4 विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, तो वही फेल होने वाले की संख्या में से घटेंगे ना। कहाँ से घटेंगे, अगर कोई बाहर से आता तो समझ में आता कि इसमें से अपन नहीं घटाएंगे क्योंकि वही बाहर से आ रहे हैं, लेकिन बाहर से तो कोई आ ही नहीं रहा। उसी जो संख्या में टोटल नंबर दिया हुआ उसी में से 4 अगर पास हो रहे तो 4 घट भी जाएंगे, 4 फेल भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने पास आ जाएगा 122, तो पास और फेल हो जाएंगे अपने पास 20। तो इनका रेशियो अपन निकालेंगे तो 28:5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपने पास आंसर आ जाएगा। आइए इसको देखते हैं दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि चीज़ें अपन को डायरेक्ट कैसे देखनी है। डायरेक्ट भी अपन देख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे देखनी है
कि भाई 132 तो अपने पास क्या है टोटल स्टूडेंट हैं और 9:2 में मैंने आपको बताया कि भाई इसका ये अनुपात दिया हुआ है, तो इसका जो टोटल करेंगे वो इसको डिवाइड करेगा ही करेगा, 100% बात है। और अब से क्या पूछ लिया गया कि भाई 4 तो पास हो रहे हैं तो 4 फेल भी कट जाएंगे। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया, कॉन्सेप्ट इसमें वही लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि अपने पार्ट नंबर 3 में हमने किया हुआ है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि भाई किसी संख्या में से अगर प्लस माइनस भी, मैंने आपको बताया कि 4 जितने जुड़ रहे हैं उतने ही घट रहे हैं, 4 जोड़ेंगे 4 पास होंगे तो 4 फेल हो जाएंगे, तो टोटल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टोटल तो अपना क्या रहेगा, वो कि वही रहेगा 132 की 132 ही रहेगा। 4 जुड़ रहे हैं और 4 घट रहे हैं तो टोटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे अब कि भाई 132 है और इसका अनुपात पूछ लिया गया है, तो 132 को डिवाइड होने वाली संख्या का जो होगी अनुपात रेशियो टोटल, वही इसका आंसर होगा। इसका अपन टोटल देखेंगे तो इसको डिवाइड नहीं करेगा 132 को 17, इसकी ये भी नहीं करेगा 19, 28 और 3 ये भी नहीं करेगा, ओनली ये ऑप्शन करेगा। और अपन ने कैसे देखा डायरेक्ट, इसका आ रहा है टोटल 33, इसका आ रहा है कितना टोटल 33 आ रहा है 2805 का। और अपन ने डायरेक्ट कैसे देखा कि भाई यहाँ पर अगर 132 है तो ये क्या है कि 11 से डिवाइड होने वाली संख्या, जैसा कि पता है पहले से ही चल रहा है, यहाँ पे भी अपन को पता लग गया, ये 11 से डिवाइड होगी। तो जो ऑप्शन में अपन देखेंगे कि भाई 11 का मल्टीपल होना चाहिए टोटल, 11 संख्या डिवाइड कम से कम 11 से तो होनी चाहिए, बाद में अपन देखेंगे आगे भी। तो पहली बात तो 11 से डिवाइड होनी चाहिए। इन दोनों का इसका टोटल अगर देखेंगे तो 11 से डिवाइड नहीं है, इसका देखेंगे तो ये भी 11 से डिवाइड नहीं है, इसका देखेंगे ये भी 11 से डिवाइड नहीं है। साफ पता लग रहा है कि भाई 33 में 11 तो आ ही रहा है एक बार। तो इस प्रकार हम आपने डायरेक्टली देख लिया कि भाई ये चीज़ इससे डिवाइड होगी, इसका टोटल इसके डिवाइड जो रेशियो का टोटल है वो डिवाइड करेगा। इस प्रकार अपन देख सकते हैं। आई होप आपकी समझ में आई होगी। और अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कीजिएगा ज़रूर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर आप लगातार अच्छी क्लासेस इस प्रकार की चाहते हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका आप जो सब्सक्राइब लाइक करते हो उसी से टीचर को मोटिवेशन मिलता है, टीचर मोटिवेट होता है आगे और अच्छी चीज़ें आपको बताने के लिए। अगर आप ये नहीं करोगे तो टीचर मोटिवेट नहीं होगा और आपका आगे वाले लेसन सेशन के लिए वीडियो कहाँ से लेकर आएगा। टीचर को मोटिवेट करना आपका हाथ है, टीचर को मोटिवेट करना आपके हाथ में है। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, एक कॉलेज यूनियन में 48 विद्यार्थी है जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स की संख्या का अनुपात 5:3 है। इसमें कितनी और लड़कियां मतलब कितनी और गर्ल्स शामिल की जाए, कितनी और गर्ल्स शामिल की जाए कि कितनी और गर्ल्स शामिल की जाए कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो 6:5 हो जाए। तो दोस्तों इसमें उल्टा पूछ लिया है, इसमें अपन को रेशियो दे दी गया है और अपन से जो मिलाने वाली संख्या है वो अपन से पूछी गई है। और पहले क्वेश्चन में अपन संख्या मिला के जो रेशियो था वो पूछ रहा था। तो आइए इसको भी देखते हैं, इसको भी मतलब कोई हार्ड नहीं है, ये भी इसका अपन तरीके से भी देख लेते हैं, इसको अपन डायरेक्ट भी देख सकते हैं। 5:3 है और इसका टोटल अपने पास कितना 48 है। एक यूनिट की वैल्यू अपने पास आएगी 6, 8 यूनिट की वैल्यू 48, तो 1 की वैल्यू 6, तो 5 की वैल्यू 30 और इसकी वैल्यू, ये तो था अपने पास क्या बॉय और गर्ल्स, ये तो था अपने पास बॉयज़ और ये अपने पास है गर्ल्स। तो बॉयज़ का अपने पास संख्या क्या आ जाएगी 6 पंजे 30, 6 3 18, ये अपने पास आ गई। अब क्या पूछ लिया गया है कि भाई लड़कियों में कितनी संख्या और मिलावे का अनुपात क्या हो जाता है, 6:5 हो जाता है फाइनल में। तो ये मैं क्वेश्चन इसका पार्ट में उधर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इधर जगह छोटी पड़ेगी। तो ये अपने पास बॉयज़ है और ये अपने पास गर्ल्स है। तो अपने पास ये तो आ गई 6 पंजे 30 और 6 3 18, ये अपने पास आ गई लड़की 18 और लड़के आ गए अपने पास
30। अभी अपन से पूछ रहा है कि लड़कियां मिलानी है, अपन को अनुपात क्या हो जाता है, 6:5 हो जाता है, 6 और 5 का रेशियो हो जाता है। और लड़कियां अपन को यहाँ मिलानी है कि कितनी लड़कियां मिलावे कि ये रेशियो हो जावे। अपन यहाँ से क्या करते हैं कि यूनिट कंपेयर कराते हैं कभी कि इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा, लड़कों में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, और लड़कों का रेशियो क्या दिया हुआ है 6, मतलब कि 6 यूनिट की वैल्यू अपने पास 30 दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, पर अगर अपने पास आ गई 5 तो इस 5 यूनिट की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 25। अब अपन कंपेयर करा लेंगे, इधर तो है 18 और इधर है 25, इधर क्या आएगा 7 लड़के और अपन शामिल करेंगे तब आएगा अपने पास 25 आएगी टोटल संख्या में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोबारा देख लेते हैं। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, जो कि 48 वैल्यू है। 8 यूनिट की वैल्यू 48 तो 1 यूनिट की वैल्यू 6। तो लड़के निकलेंगे 30 और लड़के निकलेंगे अपने पास 18। और फाइनल में अपने पास कुछ जोड़ने के बाद कुछ यहाँ पे जोड़ने के बाद फाइनल में रेशियो दिया हुआ 6:5। लड़कों में कोई चेंज नहीं किया, तो लड़के तो भाई लड़के ऐसे कैसे रहेंगे। तो 6 यूनिट अगर लड़कों की वैल्यू 6 है यूनिट में, तो 6 को बराबर रखेंगे 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5। जब 5 है 1 यूनिट की, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से गुणा करेंगे 25, 25। अब यहाँ पे आ गया 25, अब ये तो संख्या में आ गया 25 और यहाँ पे थी 18 लड़कियाँ, तो कितनी जोड़ी होगी, 7 जोड़ी होगी अपन ने, तब आएगा 25। ठीक है, आपके समझ में आया होगा। अब इसको देखते हैं डायरेक्ट भी। इसको अपन अगर चाहो तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं, और इसको अगर दूसरे तरीके से भी बनाएंगे कई स्टूडेंट के भाई जो अपन करते हैं टोटल सेम कर लेते हैं, टोटल सेम करके ही बनाएंगे कि 5:3 है, ऐसे भी आप कर सकते हो। वो मैं बता रहा हूँ, कई स्टूडेंट को आता भी होगा। और 6:5 हो जाता है बाद में। तो क्या है कि बॉयज़ तो सेम ही है, तो बॉयज़ की संख्या सेम बना लेंगे, फिर जाके यूनिट वेरीफाई कराएंगे और फिर जाकर आंसर लेके आ सकते हो। वैसा ही आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन इसको देखेंगे डायरेक्ट ही। डायरेक्ट क्या है कि 48 स्टूडेंट है, बॉयज़ की संख्या का अनुपात ये है, इसमें कितने लड़के शामिल कराए गए। देखिए 5:3 में है पहली बात, तो इसका टोटल अपने पास 48। तो मैंने आपको समझाया कि इन दोनों को टोटल इसको डिवाइड करेगा। इसका 8 है तो 8 इसको डिवाइड करेगा 6 बार डिवाइड कर रहा है। वही वाली बात है कि बाद में 6:5 हो जाता है। कब हो जाता है 6:5? कुछ मिलाने पर, कुछ लड़के ऐड करने पर। इसमें अपन कुछ लड़के मिलाएंगे, अपन टोटल पे काम कर रहे हैं, तो टोटल पे अपन देख रहे हैं ये अनुपात हो जाता है। तो इसका टोटल भी तो इसको डिवाइड करेगा अनुपात का, तो 11 से डिवाइड होनी चाहिए। कुछ जोड़ने के बाद 48 में संख्या 11 से डिवाइड होनी चाहिए, और 48 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 11 से डिवाइड नहीं है। 48 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 11 से डिवाइड है। इसको एक बार के लिए अपन रख लेते हैं। अगर इसमें 12 जोड़ेंगे तो 11 से डिवाइड नहीं है। 17 जोड़ेंगे जो कि 11 से डिवाइड नहीं है। तो इस प्रकार से अपन देखा दोस्तों, अगर अपन 48 में 7 जोड़ेंगे जो कि 11 से डिवाइड होगी, तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि भाई संख्या जो अनुपात में है इसका डिवाइड करेगा, ये आपको पता है। और इसका अपन को रेशियो दे दिया, कितनी संख्या जोड़े कि कितनी लड़कियां जोड़ें के अनुपात ही हो जावे, तो इसका जो टोटल है इसको डिवाइड करेगा जोड़ने के बाद। तो वो वाली बात मैंने आपको बताई है। आई होप आपकी समझ में आया होगा।